भगवान ने जीवन में जो किया, जो मिसाल दी है ना, अपने जीवन में अनुभव करने के बाद दी है।
हाँ कुर्सी पे बैठा दो दोनों। ठाकुर जी को कुर्सी पे बैठाए और शीघ्रता से आए, शीघ्रता, इतना समय ना लगाए। हाँ कथा बहुत आगे जानी है, अभी समय नहीं है, जल्दी जल्दी। थोड़ा बच्चों को रोक के रखो, बच्चों को रोक के रखो, बच्चों को रोक करके रखो, बस शीघ्रता करें। हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर श्याम भैया श्री राधे बोली द्वारकाधीश भगवान की। हाँ बोल दिया, अभी आने दो 2 मिनट, केवल 10 मिनट का समय है। जिनके से पूजन करना है शीघ्रता करें। चावल वगैरह लाए हो तो वहां स्टेज पे चढ़ा दें सभी भगवान के चरणों में। जल्दी जल्दी चलते रहो, फटाफट फटाफट। राधे 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 ओ जितना राधा रोई, ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, अरे कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, सवरिया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, सवरिया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई, ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, सवरिया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, सवरिया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। देखी तो दुख के मारे रोया,
यार की हालत देखी तो दुख के मारे रोया। ओ यार की हालत देखी तो दुख के मारे रोया। यार की हालत देखी तो दुख के मारे रोया। पैर धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। पैर धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। हाँ पैर धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। पैर धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। ओ बनवारी वो रोया रोया, बनवारी वो रोया रोया। ओ बनवारी वो रोया है नाराने के लिए। कन्हैया उतना रोया, रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सबरिया उतना रोया, रोया है सुदामा के लिए। सबरिया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय हो। मुरली वाले माधव सावरिया प्यारे, कन्हैया प्यारे, मुरलिया वाले। मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा ओ कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। क्या नजर है माधव, नजर है क्या नजर मिलाना हो गया। मुरली वाले तेरा तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा। सावरिया कन्हैया कोई फूलों से प्यार करता है तो कोई बगिया से प्यार करता है। और मेरे प्रभु को प्यार करते हैं जो मेरे प्रभु को प्यार करता है। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है। ओ दिल चमन की कली खिल गई है, दिल चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। ओ जब से नजर मिल गई, ओ जब से नजर मिल गई, ओ उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल
गई क्या नजरे मिलाना दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा कमली वाले तेरा दीवाना 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 जमाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले दीवानगी ने क्या क्या दिखाया 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 दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा ओ कमली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा ये मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय 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 श्री राम या खोल दे भैया श्री राधे जय जय श्री राधे। अब तो भगवान ने सुदामा जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया है प्यारे। रुक्मणी जी सभी रानी आई हैं, आकर के भगवान सुदामा जी को प्रणाम किया है। सुदामा जी ने पूछ लिया भैया ये इतना मेला कहां से लगा रखा है। भगवान ने कही चिंता ना करो भैया सब अपनी है। बारी बारी से भगवान की पत्नियों ने सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे बस की बात नहीं है। बोले तो बोले इन सभी के बदले में तू मुझको प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। अब तो भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया। ए भैया हेलो राधे चलो यहां से पीछे पहुंचो। सुदामा जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया। प्यारे रात्रि के समय 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। सुदामा जी ने सूखी रोटी चटनी लेकर के प्रसादी पाई है। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने कहा भैया अब मेरा जाने का मन है। भगवान ने सुदामा जी के तंदुल लिए लेकर के उनको सेवन किया है। सज्जन हो 2 मुट्ठी चावल खाई, 1 मुट्ठी में कह दिया जाओ स्वर्ग के राजा देवराजेंद्र को जो सुख प्राप्त होता है वो मैंने सुदामा को दिया, और दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो मैंने सुदामा को दिया। तीसरी मुट्ठी खाने के लिए हुए, रुक्मणी ने रोक दिया महाराज क्या कर रहे हो, सब कुछ दे दोगे तो हम कहां रहेंगे। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा रुक्मणी अगर आज तुम यहाँ हो तो एक ब्राह्मण की कृपा से हो। अगर उस दिन ब्राह्मण पत्र लेकर के नहीं आता तुम पटरानी नहीं होती। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। आज मैं जहां कहीं भी हूं केवल और ब्राह्मण और संतों की कृपा से हूं।
कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमला वरोहम विप्र प्रसादात मम राम रामम विप्र प्रसादात अजिताजितोहम। भगवान प्रातः काल हुआ, सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा जी ने कहा भैया तेरी भाभी से कहा कह दो। भगवान ने कही भाभी को राम राम और बालकन को प्यार कह दियो। भगवान ने इतना कुछ दिया, सुदामा जी को पता ही नहीं चला सका। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी ने एक बार और पूछ लिया। भगवान ने कहा भाभी को राम राम और बालकन को प्यार। सुदामा जी बोले ये राम राम है ओढ़े के बिछा में, जो बताओ। अपने मन में विचार कर रहे हैं, कहा नहीं भगवान से। भगवान ने दोनों मुट्ठियां बंद कर रखी हैं। सुदामा जी बोले शायद मुट्ठी में कुछ होगा। गए भगवान विदा करने के लिए सज्जन। भगवान ने कहा देख भैया या रास्ता को जावेगो तो 6 महीना में पहुंच जावेगो। सुदामा जी बोले जाओ मुट्ठी में कछु ना है। बोलो राधे राधे। और अगर जा रास्ता को जावेगो तो 1 दिना में पहुंच जावेगो। सुदामा जी बोले भैया जाऊ में कछु ना है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी बोले भैया ठीक है हम तो 1 दिन आके चले जाएं। सुदामा जी गए, अपनी नगरी में पहुंचे सज्जन हो। लेकिन वो नगरी, उस नगरी को देख करके प्रतीत होता है मानो दूसरी द्वारका में आ गए। द्वारका जैसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं। जाकर के सैनिकों से पूछा महाराज सैनिकों ये नगरी कौन सी है? उन्होंने कहा महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामा जी बोले पूरी हमारी पूरी तो होने से रही, यहाँ तो रोटी के हिलने ना है, पूरी कहां से आई? जाने लगे। फिर बोले भैया यहाँ के राजा कौन है? द्वारपाल बोले महाराज यहाँ के राजा नहीं है। बोले तो पंडित जी है। बोले पंडित जी कहाँ गए? बोले पंडित जी तो द्वारकापुरी गए हैं। सुदामा जी बोले तब तो मैं ही जरूर कोई लीला कर दी भगवान ने। सुशीला ने दरवाजे से झांक करके देखा, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया। बोले स्वामी मैं सुशीला। सुदामा जी ने सामने सुशीला को खड़ी पाया। पता है जिस समय सुदामा जी गए थे ना उस समय सुशीला कैसी थी? बिल्कुल ऐसी। और जब भगवान सुदामा जी लौट करके आए तो सुशीला है गई ऐसी। जब ये आता है ना ये लेकर के आता है। सुदामा जी ने कहा सुशीला। सुशीला बोली जी स्वामी जी। बोले तू तो खाए खाए वही कुटीला है? और तेरे लटक रहे 2-2 चुटीला। विचार कर रहे हैं। सुशीला ने कहा महाराज आपको दर्शन चाहिए था, आपको दर्शन मिल गया। मुझे ऐश्वर्य सुख समृद्धि चाहिए थी, वो मुझको मिल गई। गए जाकर के रात्रि में विश्राम किया। प्रातःकाल जंगल में जाने लगे सुदामा जी महाराज। पीछे से भगवान ने आवाज लगाई भैया। भगवान ने मुड़ करके देखा। बोले प्रभु आप? भगवान ने कहा सुनो ये मेरा प्रसाद है, इसे प्रसाद समझ के स्वीकार करोगे तो कल्याण हो जाएगा। सज्जनों भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है ना वो केवल प्रसाद समझ करके स्वीकार करना है। अगर आपके मन में ऐसा आ गया ये गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, कोठी मेरी है, तो विनाश की ओर ले जाएगा। सज्जनों अगर आपके मन में आ गया ये भगवान का है, भगवान ने हमें दिया है, प्रसाद स्वरूप दिया है सज्जनों, तो कल्याण कर देगा। सुदामा जी महाराज को उपदेश देकर के भगवान चले गए। ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में मेला लगा। भगवान की ब्रजवासियों के साथ मुलाकात हुई है सज्जनों। 100 बरस बाद, हाँ 100 बरस बाद मुलाकात हुई है मैया यशोदा से भगवान की। परसों कहने करके आ गए, आज वर्षों व्यतीत हो गए। सभी से मुलाकात राजी खुशी ली मेरे प्रभु ने। यहाँ से आगे बड़ा सुंदर उपदेश है सज्जनों कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुता अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टय। रूप यौवन संपत्ति। एक बात बताऊं, बालक जब तरुणावस्था पे हो और 4 चीजों में से कोई एक वस्तु उसके पास हो, सुंदर रूप का होना,
उच्च पद का होना, असीमित धन का होना, इन तीनों में से अगर कोई एक चीज है और ज्ञान नहीं है तो उसका बिगड़ने का चांस ज्यादा रहता है। भगवान बार बार अपने पुत्रों से कहते हैं, बेटा संतों का अपमान मत करना, ब्राह्मणों का अपमान मत करना। एक दिन सप्तऋषि आए कि विश्वामित्रोषित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठस्य नारदादय। सप्तऋषि आए, द्वारका में विराजमान हो गए। भगवान के पुत्रों ने विनोद भाव में, ए भैया ये जो सामने बच्चे बैठे ना, इनको रोको, इनको शांत करो पहले इनको, या पीछे भेजो इनको। विनोद भाव में उनके भगवान के पुत्रों ने शांब नाम के पुत्र को स्त्री बनाया और उधर पे कपड़ा बांध दिया। कहा जाओ जाकर के परीक्षा लो। संतों के पास पहुंच गई। दुर्वासा ऋषि सामने बैठे हैं। सज्जनों पूछ लिया, महाराज इस स्त्री के गर्भ से क्या होगा? दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही देखा, श्राप दे दिया है, तुम द्वारकाधीश के पुत्र होकर के संतों का अपमान करते हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, इसके उधर से एक लोहे का मूसल पैदा होगा और उसी मूसल के द्वारा तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। श्राप दे दिया सब। बालक दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने जैसे ही वस्त्रों को खोल करके देखा, तुरंत एक लोहे का मूसल प्राप्त हो गया। गुरुदेव दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, गुरुदेव अब कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने संतों का अपमान किया है और जो संतों का अपमान कर दे वो मेरा नहीं हो सकता। गर्गाचार्य जी महाराज ने उस मूसल को पिसवा करके समुद्र में प्रवाहित कर दिया। एक टुकड़ा रह गया, उसको समुद्र में फेंक दिया, उसी मछली निकल गई। और जो चूरा किनारे से रह गया, एल का नाम की घास उत्पन्न हो गई, जिसको कहते हैं डाब, दोधारी। यदुवंश में आपस में झगड़ा हो गया प्यारे। यदुवंश आपस में लड़ झगड़ करके और उसी कुशा के द्वारा उखाड़ करके एक दूसरे में मारना प्रारंभ कर दिया और पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। एक टुकड़ा जो समुद्र में फेंक दिया, उसे मछली निकल गई। एक बहेलिये ने उस मछली को पकड़ा, उसके पेट को चीरा, उसके उधर से वो लोहे का टुकड़ा प्राप्त हो गया, उसे घिस करके बाण पे लगा लिया प्यारे। और मेरे प्रभु आज जंगल में पैर पे पैर रख करके बैठे हैं। भगवान के चरण में पद्म बना हुआ है। पद्म को देखने से प्रतीत होता है मानो मृग की आंख लगी है। बहेलिये ने मृग की आंख समझ करके जैसे ही बाण मारा, मेरे प्रभु के चरण में जाकर के लगा। बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया, आकर के विलाप करने लगा। भगवान ने कहा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, जो मैंने किया था वो मैंने भर लिया। रामचंद्र अवतार में बाली को छुप करके मेरे प्रभु ने प्राणांत किया। वही बाली आज बहेलिया बन करके आया है। यहाँ बहेलिये ने अपना बदला पूरा कर लिया। सब चारों तरफ से देवताओं ने आंखें टकटकी लगा करके गाड़ दी कि प्रभु कहां होकर के जाएंगे। देवताओं के देखते देखते मेरे प्रभु अपना शरीर लेकर के भागवत जी के अंदर प्रवेश कर गए। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। भागवत जी के अंदर मेरे प्रभु सशरीर समाहित हो गए। उद्धव जी महाराज और मैत्रेय जी महाराज का संवाद हुआ। तब कहा है कि मुझे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले केवल भागवत का स्मरण कर लो, भागवत जी का दर्शन कर लो, भागवत जी का श्रवण कर लो सज्जनों, उसी से मेरे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। यहां से आगे नव योगेश्वर संवाद होगा। भागवत जी के 3 लक्षण हैं सज्जनों। कौन कौन से? और 3 धाराएं हैं। भागवत का आरंभ विश्वास से होता है। पहले दिन आप आए, आपको विश्वास हुआ, जहां भागवत जी विराजमान हो गई।
भगवान आ चुके हैं। भागवत जी का मध्य संबंध में होता है। भगवान का जन्म हो गया और मेरे प्रभु से संबंध आप सभी का जुड़ गया। हमारा लाला आ गया। आता नहीं आता। और भागवत जी का विराम बोले समर्पण में। अब जब जाएंगे ना, भगवान से कह करके जाएंगे, हे प्रभु मन से, वचन से, कर्म से हमारे द्वारा अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे आप अपने आप पूर्ण कर लेना। जब समर्पण का भाव जीव के हृदय में प्रविष्ट हो जाए, जब समर्पण का भाव जीव के हृदय में जाग जाए, समझ लीजिए भागवत जी पूर्ण विराम हो चुकी हैं। कि यत् करोसि यदनासि यजोसि ददायिता मयि अर्पित मनोबुद्धि ययात्मा संप्रसीदति। बोले जीवन में जो भी करो उसे भगवान के लिए अर्पण कर दो। अच्छा किया है तो भगवान को अर्पण करो, बुरा किया है उसे भी भगवान को अर्पण करो। ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा कर लिया तो हमने कर लिया और बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया। नहीं, अगर अच्छा है वो भी भगवान ने किया है सज्जनों, तो जो गलत हुआ वो भी भगवान ने किया। अगर अच्छा हमने किया है तो बुरा भी हमने ही किया है, ये धारणा होनी चाहिए। कि कायेन वाचा मनसेन्द्रिय बुद्ध्या आत्मनावानुसृत स्वभावात् कि करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये। वैराग्य 3 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा? एक तो होता है मरकट वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य, एक होता है सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य पता है? बंदर की भांति हल या डाली पे हल व डाली पे हल व डाली, जो स्थिर नहीं होता। शमशान वैराग्य, अगर किसी की अर्थी जा रही है उसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया आदमी था, चला गया। सबको जाना है, कौन रहा है आजकल? कोई नहीं रहा आज तक। हमें भी एक दिन चले ही जाना है ना। गए, जाकर के अग्नि प्रज्वलित हुई, कपाल क्रिया हुई। जैसे वहां से मुड़े, मुड़ने के बाद हाँ भाई तुम गाड़ी लाए हो क्या? चलो यार जल्दी चलो। मैं दुकान पे कोई नहीं। जब तक शमशान में रहे, जब तक वैराग्य रहा, शमशान को जैसे ही छोड़ने का प्रयास किया वैराग्य खत्म। ये शमशान वैराग्य होता है प्यारे। बोले तीसरा महाराज कि सच्चा वैराग्य। बोले सच्चा वैराग्य कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता, जिसका मन में लावया तो डूब गया मझधार। कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता, जिसका मन मेला भया सो प्यारे डूब गया मझधार। जिसके मन में पाप आ गया उसे कोई नहीं बचा सकता प्यारे। गुरुओं का वर्णन आया है, 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया है। कौन कौन से? एक तो होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु समझते हो? हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें, कीर्तन करें, विवाह शादी कराएं, आदि कार्य कराएं, वो पुरोहित गुरु। बोले महाराज दूसरे? बोले शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जीवन में अनेक बनाए जा सकते हैं। अगर बच्चे से शिक्षा मिले तो बच्चा गुरु है, बूढ़े से शिक्षा मिले तो बूढ़ा गुरु है, पशु से शिक्षा मिले तो पशु गुरु है, पक्षी से शिक्षा मिले तो पक्षी गुरु है। जिससे शिक्षा मिले। दत्तात्रेय जी महाराज ने जीवन में 24 गुरुओं का वर्णन किया है। दत्तात्रेय जी महाराज ने जल को भी गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, कुरई को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, सर्प को गुरु, यानी जो जिससे सीखने को मिला। बड़ी सुंदर बात कही आचार्य सुखदेव जी महाराज ने कि पृथ्वी वायु आकाश पापो अग्नि चंद्रमा रवि
कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज कि मधुआरणो मीन पिंगला और कुरुर्भका कुमारी सरकृत सर्प ओणनाभि सुपेश कृत। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि मैंने जल को गुरु बनाया, जल को गुरु बना करके सीखा कि संत को, मनुष्य को जल के समान होना चाहिए। कितना भी गर्म कर दीजिए, कुछ समय बाद अपने आप ठंडा हो जाता है। संत का स्वभाव बिल्कुल जल की तरह होना चाहिए प्यारे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। बोले महाराज तीसरा गुरु? बोले तीसरा गुरु तो होता है दीक्षा गुरु। बोले दीक्षा गुरु जीवन में केवल एक बार बनाया जाता है प्यारे, केवल एक बार, लेकिन बनाना अनिवार्य है। जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे किस किसने गुरु को धारण किया है इतने श्रोताओं में से? बस बस, इससे भी आगे कोई और पड़ाव आना है क्या? चौथे पद से आगे कोई और पड़ाव आना है क्या गुरु बनाने के लिए? जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया सज्जनों, उसका जीवन निरर्थक है। इस बात को अपने माइंड में रख लो कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। शिष्य गुरु बनाने से पहले गुरु की परीक्षा कर सकता है 100 बार। अगर गुरु बना लिया और बनाने के बाद अगर गुरु के अंदर कोई व्यसन भी है सज्जनों, तो दोष लगाने का अधिकार शिष्य को नहीं है। और गुरु शिष्य बनाने से पहले शिष्य की 5 बार परीक्षा कर सकता है कि ये शिष्य बनने लायक है या नहीं। अगर इस पद्धति से गुरु बनाया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। बोलो राधे राधे। कि यो वेति भौति रूपम कृष्णस्य परमात्मनः सचेल स्नानामाचरेत सरस्माद द्विज कर्मण एव शूद्रवद बहिष्कार्य। श्री व्यासी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु का कभी जन्म नहीं होता। भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, भागवत जी में लिखा है स्पष्ट। और ना ही मृत्यु होती है, वो तो अवतार लेकर के आते हैं सज्जनों और अंतर ध्यान होकर के चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। यहां से आगे 12वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। 12वें स्कंद में केवल एक ही बात बताई गई है, क्योंकि जब भगवान चले गए तो कलयुग का प्रवेश हो गया सज्जनों। कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग में समस्त अवगुण है, कोई गुण नहीं। अभी तो आगे जब समय आएगा तो कलयुग इतना विशाल विकृति ले लेगा कि जब तक हमारे जन्म तो कई कई बार निकल जाएंगे। मैंने बताया था ना कलयुग की उम्र कितनी है, परीक्षित जी महाराज कितनी बताई थी? भूल गए? 4,32,064 वर्ष की उम्र बताई थी। अभी तो कुल 55-5600 वर्ष निकले हैं। अभी तो बालक है, अभी तो जवान होगा, बुढ़ा होगा। कलयुग जब जवान होगा तो स्थिति बहुत विकराल होगी सज्जनों। ऐसा लिखा है कि आगे जब कलयुग बढ़ जाएगा तो धर्म की ध्वजा कहीं कहीं चमकेगी, कहीं कहीं। 100 कोस में दिया लेकर के ढूंढेंगे ना भागवत करने वाले, तब जाकर कोई एक आध मिला करेगा। अब तो आपके घर घर जाकर के कथाएं हो रही हैं। अब तो हर जगह 2-2 4-4 कथाएं साल में हो जाती हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन एक गुण जरूर है कलयुग में। बोले कौन सा महाराज? बोले जो फल हमें शतयुग में, द्वापर में, त्रेता में सैकड़ों वर्षों के भजन करने के बाद मिलता था, वो फल केवल और केवल भगवान के कीर्तन से मिल जाता है। कि कलियुग केवल, हाँ, कि कलियुग केवल
नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सो मेरे नर उतर ही पारा। सुमेरे उतर पारा। कि राधे कि कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे नर उतर ही पारा। केवल भगवान नाम संकीर्तन से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आज सभी एक संकल्प लेंगे। बताओ संकल्प लेंगे नहीं लेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। देख लेना, कुछ भी मांग सकता हूं। भैया जिन्होंने ऊपर किए थे उन्होंने भी नीचे कर लिए। बोलो राधे राधे। पता नहीं पंडित जी क्या मांग ले। अरे पैसा नहीं मांगेंगे, केवल एक बात शब्द कहेंगे, उस शब्द को पूरा कर देना। आप हाथ खड़ा करो। कौन कौन संकल्प करेगा? सब करेंगे। अब तो पता लग गया ना, पैसे नहीं मांग रहे पंडित जी। बोलो राधे राधे। देखिए, जब आप रात्रि के समय भोजन पानी से निवृत्त हो जाया करें, केवल एक बात कह करके जा रहा हूं, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा बाद की बात है। लेकिन आज से नियम ले लो। आप भोजन पानी से फ्री हो जाओ, परिवार के समस्त सदस्य एक जगह बैठ जाओ। ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट एक जगह बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कर लिया करें सज्जनों। 24 घंटे में जो आपको परेशानी है, सबका निवारण गोविंद अपने आप कर देगा। अपने आप कर देगा। अब बताओ कौन कौन संकल्प करेगा? नित्य प्रति कौन कौन प्रारंभ करेगा? सभी करेंगे। बहुत सुंदर। यहां से आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है सज्जनों, क्योंकि अब भागवत जी पूर्ण विराम की ओर हैं। केवल 5 मिनट और आपसे लूंगा। उसके बाद सुखदेव जी का पूजन, भागवत जी का पूजन आदि क्रिया रहेगी। और क्रिया के बाद शेषनाग की आरती भी आप सभी को, शेषनाग आरती से नृत्य भी आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद पुष्पों की होली भी है। समय का अभाव है थोड़ा सा। जो पुरुष वर्ग बैठे हैं सभी अपने शीश पे कपड़ा रख ले, कुछ ना कुछ, तौलिया, रुमाल, साफी, जो भी हो, सभी अपने अपने सिर पे कपड़ा रखें। माताओं के तो है, सबको कोई जरूरत नहीं है, केवल पुरुषों के लिए। तो मुंह ले लो भाई साहब, ठीक रहोगे। देखिए, जिन्होंने 6 दिन कथा सुनी अच्छी बात है, नहीं सुनी और भी अच्छी बात है, लेकिन जो आज आ गए हैं ये सबसे अच्छी बात है। भागवत जी का सार सुनाने जा रहा हूं, केवल 3 मिनट का समय लगेगा इसमें। भागवत के 10 लक्षण कहे हैं। कौन कौन से? सर्गे विसर्गे स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोधा मुक्ति और आश्रय। भागवत जी के 10 लक्षण है जी। भागवत जी के प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित जी की सभा में सुखदेव जी का आगमन। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए या नहीं आए? बताओ। आए। द्वितीय स्कंद में सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जन भरत जी की कथा, जन भरत रघुवर संवाद, खगोल भूगोलों का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। और छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिलोपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्रोपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्यावतार। 9वें स्कंद में श्री सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश का संक्षिप्त वर्णन, कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण जी की विस्तार से लीलाओं का वर्णन, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन और प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में
नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को साप लगना, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। और बोले महाराज 12वें स्कंद में कि 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन, उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान कर जाना, तक्षक सर्प के डसे जाने से परीक्षित जी की मृत्यु, मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि को उनका समझाना, मार्कंडे ने जो माया का प्रलय देखा उसका भागवत का सारांश। अंत में श्री सूत जी महाराज जी ने 3 शब्द और कहे कि निमागानाम यथा गंगा देवानाम उच्यतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। बोले जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। कि क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशीयमनुत्तमः तथा पुराण व्रतानां श्रीमद्भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी बहती है। और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में अगवाहन करते स्नान करते हैं उन्हें मेरे गोविंद की प्राप्ति होती है। जो भागवत कथा का श्रवण करते हैं उन्हें मेरे कन्हैया की प्राप्ति होती है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश, अगर आप मेरे पीछे बोल सकें तो अच्छी बात है, न बोल पाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करेंगे और बाकी हमारे भैया सभी उस मंत्र का जप करेंगे। कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरे पर, नमामि हरि पर। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि पर, नमामि हरि पर, नमामि हरि पर। हरे राम 3 बार बोलेंगे, हरे राम हरे राम हरे राम। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। परीक्षित जी को अंतिम उपदेश। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, महाराज वही उपदेश मैं आपसे पूछता हूं परीक्षित जी, क्या आप मरोगे? बताओ परीक्षित जी, मरेंगे? जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने पूछा महाराज परीक्षित से, परीक्षित ने कहा महाराज जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कैसे? आत्मा नित्य है, मुक्त है और शुद्ध है, जो ना जन्म लेती है ना मरती है। ये शरीर है सज्जनों, नष्ट हो जाता है, तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री सौनकादि ऋषियों की, उमापति महादेव की।
रमापति रामचंद्र की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, राधा रानी सरकार की, राधा वल्लभ लाल की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, काली मैया की, दुर्गे मैया की, भद्रावाली चामुंड मैया की, सहजानंद बाबा की, परादेवी मैया की, पतवारी मैया की, ढूंढा बाबा की, बंगाली बाबा की, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की, क्षेत्रपाल सरकार की, यहाँ के समस्त देवी देवताओं की, चारों वेदन की, 6 शास्त्रन की, 18 प्राणन की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, कथा में आने वाले भक्तन की, नहीं आने वाले भक्तन की, नाराज होने वाले भक्तन की, प्रसन्न होने वाले भक्तन की, हमारे साउंड वाले भैया की, हमारे वीडियो बॉय भैया की, हमारे समस्त कलाकार की, हमारे श्याम भैया की, सुखदेव जी महाराज की, हुक्म भैया की, सोनू भैया की, हमारे पंडित जी की, मुरारी पंडित जी की, आचार्य जी महाराज की, गोपाल पंडित जी की। अभी एक भैया रह गए हैं। अब बिनकी का मैं अकेला बोलूंगा तो मुझे तो बोलनी पड़ेगी है? बताओ क्यों? क्योंकि राम जी के सबसे प्रिय भैया हैं। हाँ खड़े है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राघवेंद्र सरकार के सबसे प्रिय क्यों? कि लक्षण धाम सुराम प्रिय और सकल जगत आधार। लक्ष्मण भैया की जय 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 श्री राम। एक बात बताऊं क्या? कथा किसकी? आप सभी की। कथा कराने वाले कौन? आप सभी। मेहनत करने वाले कौन? आप सभी। सुनने वाले कौन? आप सभी। भंडारा करने वाले कौन? आप सभी। और खाने वाले कौन? आप सभी। लेकिन इसका श्रेय जरूर कहीं ना कहीं जाता है, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं जो व्यक्ति धर्म की ध्वजा के झंडे को लेकर के चलता है ना, हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्यारे, बोले बेटा जिसका डंडा ऊंचा है उसका झंडा ऊंचा है। यहाँ दूसरी बात, अहमदाबाद में दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ। करने कराने वाले तो आप सब हैं, लेकिन उस कथा का सबसे अधिक श्रेय अगर जाता है तो कई लक्ष्मण भैया के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आकर के नींव आपके यहाँ लगाई। अब मैं कैसे मानूं आप सब संतुष्ट हो? आप सभी संतुष्ट हो इस बात से? नहीं है, ढीले से बोले कुछ ऐसा लगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो एक बात, तो आनंद किस किस को आया हाथ खड़ा करके बताएं, और किस किस को नहीं आया वो भी हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा एक बात बताओ, तो ऐसे कार्यक्रम हर साल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताओ। होने चाहिए। सभी से पूछ रहा हूं, कल को ये मत कहना कि महाराज जी क्या कह करके चले गए। सब खड़े हो भैया, हर साल होने चाहिए। तो आप सभी का ऐसे ही साधवाद चाहिए और आप सभी का ऐसे ही साथ चाहिए, और लक्ष्मण भैया को आगे बढ़ाते रहे। क्यों? क्योंकि धर्म की ध्वजा को बढ़ाने वाले अगर गिर गए तो आगे धर्म को ले जाने वाला कोई नहीं रहेगा प्यारे। धर्म की ध्वजा को बढ़ाने वाला हमारे धर्म को आगे ले जाने के लिए सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति हम तुम तो केवल अपने भोजन क्रिया में व्यस्त हैं, लेकिन जिन लोगों को धर्म की चिंता है, जिन संतों को, जिन भक्तों को, जिन ब्राह्मणों को, वो धर्म की ध्वजा को ले जा करके जगह जगह अलख जगा रहे हैं, और आप जैसे भक्त उसका सहयोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और अब परीक्षित जी महाराज आएंगे, सबसे पहले भागवत जी का पूजन करेंगे, सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे, भागवत जी की विदाई। पहले पुरुष वर्ग आएंगे बारी बारी से, कमेटी के सभी सदस्य आ जाएं।